ज़्यादा समय नहीं लूँगी और ज़्यादातर बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष ने रख दी हैं। मैं कुछ बातें, क्योंकि ये बजट जो अनुपूरक आया है 12,909 करोड़ का, और इसमें मुख्यतः 3 जो बड़े पैसा दिया गया है वो 3 विभागों को दिया गया है। सबसे पहले तो ये प्रश्न यही है कि जिस बजट को अभी हम इसके पहले पूर्ण बजट लाए थे, सबसे बड़ा बजट बताया था सरकार ने, अभी तक सरकार उस बजट को खर्च नहीं कर पाई, तो अनुपूरक लाने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले जो हमारे औद्योगिक विकास का बजट, जो उसमें लगभग 7500 करोड़ रुपए का इनको बजट दिया गया, केवल 30% मूल बजट का भी इस विभाग में खर्च हो पाया। कोई आलोचना की बात नहीं। हम सब चाहते हैं इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, ये हम सबकी मूल भावना है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ पर इतना बजट, मूल बजट दिया गया, सप्लीमेंट्री में दिया गया, तो ये तो बता दें, कम से कम ये जानकारी तो होनी चाहिए कि कितने उद्योग लगे। अरे उद्घाटन मत बताइए, कम से कम शिलान्यास बता दीजिए कितनी कंपनियों का हुआ, कितने नौजवानों को किस जिले में रोजगार मिल गया, ये जानकारी होनी चाहिए। वरना तो केवल रेड कारपेट वेलकम से इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरा, जो बिजली के ऊपर हम सब मानते हैं कि बिना इस प्रदेश का विकास, चाहे औद्योगिक हो या सामाजिक हो, बिना पर्याप्त बिजली आपूर्ति के नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या, ऐसे बड़ी चर्चा हुई, हम सब लोगों ने अपनी बात रखी, मैं उस बात को आज फिर पूरी तरह से रखना चाहती हूँ कि क्या जो हमारी डिमांड थी इस गर्मी के मौके में, और ये प्रोजेक्शन था कि हमारी डिमांड अब की बार बढ़ेगी, क्या सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किया? पिछली बार भी उनको बजट दिया गया, इस बार भी उनको 1000, इस बार भी उनको बजट 2000 करोड़ का मूल बजट के साथ 57,000 करोड़ बजट फिर उनको दिया गया। आखिर कौन सी नई, सबसे बड़ी बात यह है, हम डिमांड को पूरा तब कर पाएंगे जब हमारे पास नई कोई संयंत्र होंगे। आज की तारीख में इस पिछले बजट के, मूल बजट में देख लीजिए बिजली के, और वर्तमान के इस बजट में देख लीजिए, क्या हम कोई नया पावर प्लांट लगाने की कल्पना भी कर रहे हैं? जब तक हम जनरेशन हम अपना नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उसको विस्तार नहीं कर सकते। और मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको एक सुझाव देना चाहती हूँ। जो सबसे बड़ी समस्या आज बिजली कटौती की है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ओवरलोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। और ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो महीनों लग जाते हैं उसका रिप्लेसमेंट में। इसको कोई भी अधिकारी इसको कहे भी तो ये मानने की बात नहीं, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि इस बात को जानते हैं कि नहीं संभव। अगर आप ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप्स तहसील स्तर पर अगर बनाएंगे तो जो रिपेयर की चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो बेहतर रिपेयर होंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। आज मुख्यालयों पर रिपेयरिंग होती है, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर चल के बेचारा किसान ट्रैक्टर लेकर के जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो उसको डिसेंट्रलाइज करिए, उसको तहसील स्तर पर बनाइए। और सबसे बड़ी आज जो समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, बाढ़ से और सूखे से ये प्रदेश का किसान ग्रसित है। मैं मांग करना चाहती हूँ, कहने को मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि आज इस दोनों समस्या से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। कम से कम आप इस समस्या को देखते हुए जो जिले सूखे से प्रभावित है, जैसे प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, पूर्वांचल के अधिकतर जिले, उनको सूखा घोषित करिए और किसानों को एक अलग से पैकेज दे करके उनका कर्जा माफ करने का काम ये सरकार करे, क्योंकि ये बाढ़ से और सूखे से दोनों से प्रभावित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी और पुनः अनुरोध करूंगी कि इसको तत्काल एक पैकेज दे करके किसानों को पैकेज दें और मुआवजा देने का काम करें और उनका कर्जा माफ हो। बिजली में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक चीज और सुझाव दूंगी, जो सरकारी ट्यूबवेल्स हैं, आपने कहा था कनेक्शन फ्री मिलेंगे किसानों को, वो नहीं मिल पाए। उसमें इतने क्लॉज लग गए कि किसान केवल 37% आज किसान जो है वो उस आपकी योजना का लाभ ले पा रहा है।
जो पुराने ट्यूबवेल, सरकारी सिंचाई के ट्यूबवेल हैं, आज वो बंद पड़े, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका बिजली का बकाया इतना है और वहां पे ऑपरेटर नहीं है। आप नए भी बना देंगे तब भी ये समस्या वहां होंगी, तो तत्काल उन सरकारी बिजली विभाग, क्योंकि वो सरकारी जो ट्यूबवेल है उनका जो बकाया है बिजली पर, वो आपके ही, दोनों विभाग आपके हैं, उसको कोई ना कोई रास्ता निकालिए ताकि वो चले और ऑपरेटर्स की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए। माननीय, बहुत आप बार बार मुझे इंगित कर रहे हैं कि इसको समाप्त कर दें। मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी। जितने भी हम सदस्य बैठे, मैं माननीय अध्यक्ष जी इस वक्त पीठ पे नहीं, उनका आभार व्यक्त करूंगी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि सभी जो विधायक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी आभार है आपका कि आपने उसको सहृदय से स्वीकार भी किया, सभी सदस्यों के निःशुल्क और आवश्यक एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए आपने अपनी स्वीकृति दी। इसके लिए हम सब आपको बताएंगे, ये मेरा अनुरोध था। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आज महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर सामान्य व्यक्ति उससे परेशान है तो हम 403 जो सदस्य चुन के आए, हम भी उन्हीं में से एक हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, बार बार इस बारे में चर्चा होती है कि विधायकों का वेतन बढ़े। वेतन को अगर आप महंगाई इंडेक्स से जोड़ देंगे तो इस मांग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा समय के साथ साथ वो जो भी महंगाई का दर होगा उसके हिसाब से इनकी भी बढ़ती चली जाएगी वेतन। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि जल जीवन मिशन में माननीय हमारे मंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन सी, पर फिर भी एक बुलेट ट्रेन पे बैठ करके 6 महीने के अंदर उस लक्ष्य की प्राप्ति कर देंगे। मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस जल जीवन मिशन के चक्कर में जो हैंडपंप बंद कर दिया और आप 6 साल से उसको, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाए हैं, उसको दोबारा से उस पर विचार करिए। जनप्रतिनिधियों को कम से कम 100 हैंडपंप आप आपकी इस सदन के समाप्त होने पर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, जल सूखे की वजह से बहुत जगह ये जल स्तर समाप्त हो चुका है और हैंडपंप ही इसकी पूर्ति कर पाएगा, कम से कम तब तक जब तक ये योजना पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और करूँगी कि जो विधायक निधि में जीएसटी की बात थी, आपने कई बार, हमने उसको उठाया है जीएसटी की बात को। हमारे 5 करोड़ की जो विधायक निधि है उसमें जीएसटी के बाद हमें केवल 4 करोड़ 6 लाख मिलता है। 1 करोड़ के लगभग पैसा 18% की कटौती के बाद चला जाता है, पर हमसे जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो 5 करोड़ का हिसाब मांगती है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि पुनः इस पर विचार करें। आज तो दांत के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर दोनों साथ बैठे हैं, तो आज इसका इलाज का, इसका कम से कम प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो 6 करोड़ वाली बात कही है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, सभी सदस्यों को उधर के और इधर को, क्योंकि आप तो सहृदय हैं, आप तो सबके लिए सब कुछ दे देते हैं। जब आपके यहाँ कोई पहुँचता है तो आप चिट्ठी पर जरूर लिख देते हैं, पर वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो कम से कम 6 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव सभी सदस्यों से ले लें। और मैं आभार व्यक्त करूंगी। सप्लीमेंट्री बजट, एक चीज़ आज अच्छी और देखने को मिली, लॉ एंड ऑर्डर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात जरूर कहूँ, मैंने उठाया था सदन में, बाकी आपका जरूर इस पर बहुत आप सख्त रहते हैं, पर कल की जो दर्दनाक घटना गोमती नगर में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो एक महिला के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया है, वो सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, और गोमती नगर जैसे इलाके में इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको पुनः इस बात को कहूँगी और धन्यवाद दूंगी। आज एक और नज़ारा अच्छा लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे और पीछे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। इसके लिए मैं सभी को, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी इस अनुपूरक बजट के लिए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। सभी सदस्यों के बारे में आप तो आज मुस्कुरा भी रहे हैं। आज जितनी देर तक नेता प्रतिपक्ष बोलते रहे, आप मुस्कुराते रहे, तो हमें विश्वास है कि आज
सबके साथ साथ विधायकों का भी ख्याल रखेंगे और प्रदेश के किसान और गरीब जनता का भी ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, देखने वाले की नजर होनी चाहिए। अब हमारे पास भाजपा के सहयोगी दल की लिस्ट है, जो बोलने के लिए समय का आभास है, तो आप लोग अपने विवेक पे कहीं आप लोग बोलना चाहें तो ऐसे वहाँ से अपना दल सोनेलाल है, राष्ट्रीय लोक दल है, फिर अपनी निर्बल इंडिया शोषित हमारा दल भी है, और सुहेल देव पार्टी से भी है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो सभी का नाम है यहाँ पर। और कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी का भी है। तो आप लोग अपना, क्योंकि समय का है, मुख्यमंत्री जी को जो जैसा बताया अध्यक्ष जी ने निकलना है, तो आप लोग कहीं अपने विवेक पे कहीं बोलना चाहते हैं जरूर अवश्य बता दें। माननीय अधिष्ठाता जी, सभी नेताओं के जो वक्तव्य हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं, समय के महत्व को समझता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा अपना समय सौंपता हूं। अभी मोना जी ने जब विधायकों के वेतन और भत्ते की बात कही तो लॉबी में उधर भी इधर भी यही चर्चा हो रही थी कि बड़े आशान्वित हैं हम लोग। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कहीं, एक तो हैंडपंप वाली जिसकी वाकई आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको नोट भी किया, और जब आपने विधायक निधि और वेतन भत्ते की बात करी तो सत्ता पक्ष से भी मेज थपथपाने की आवाज आई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने घूरा और वो आवाज बंद हो गई। लेकिन माननीय नेता सदन विधायकों के अंतरात्मा की बात जानने वाले हैं, तो हम आशान्वित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।